हे एवरीवन, इट्स 2nd ऑफ मार्च टुडे और आपका एग्ज़ाम 11th ऑफ मार्च को है। द लास्ट एग्ज़ाम ऑफ योर आईएससी बोर्ड अकाउंट्स का पेपर 11th ऑफ मार्च। यू मस्ट बी वॉन्डरिंग कि सर सिर्फ 8 दिन रह गए हैं और इस 8 दिन में हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। इतना बड़ा सिलेबस है, कवर होगा नहीं होगा, क्या करें, पूरा इशू ऑफ शेयर जैसे चैप्टर, इतने बड़े बड़े चैप्टर किस तरीके से रिवाइज होंगे। एंड दिस 8 डे इज़ नॉट एनफ। बाबू, जब भी ये थॉट तुम्हारे माइंड में आ रहा है ना, एक चीज़ अपने आप से बोलना कि अकाउंट इज़ द लास्ट पेपर। ठीक है, या तो ये 8 दिन मेहनत कर लो, ठीक है, और जो रिज़ल्ट मिलेगा दैट विल बी अ लाइफ टाइम अचीवमेंट, या इस 8 दिन को तुम वेस्ट कर दो और फिर बाद में रिग्रेट करना कि काश पढ़ लिया होता। क्योंकि अब क्लास 12th में सिर्फ यही 8 दिन है। इस 8 दिन के बाद तुम्हें कोई नहीं बोलेगा कि बेटा दोबारा 12th की बुक छू लो, दोबारा अकाउंट्स पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, राइट। ये एक चीज़ बाबू अपने आप को बोलना। और अगर तुम उन बच्चों में से हो, क्योंकि ये वो मोमेंट है जिसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें शायद ये भी फील आ रहा हो कि सर पता नहीं मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, मैं पास होऊंगा कि नहीं होगा। बाबू, अगर तुम्हारे माइंड में ये थॉट आ रहा है ना, तब तो तुम्हें सीरियसली पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि ये 8 दिन की मेहनत तुम्हें वो देगी जो तुम पूरे साल नहीं कर पाए। एग्ज़ाम टाइम में हमारे ऊपर वो प्रेशर होता है ना कि अगर हम उसे सही तरीके से यूज़ करें तो हम बहुत ही ज़्यादा कवर अप कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जो शायद हमने पिछले कई महीनों में नहीं की। रिमेंबर, इन एडवर्स सिचुएशन सम पीपल ब्रेक डाउन एंड सम पीपल ब्रेक द रिकॉर्ड। यू नीड टू थिंक कि आप इन दोनों में से किस साइड पे रहना चाहते हो। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। हे, दिस इज अंकित शुक्ला, वेलकम टू द लॉजिकल अकाउंटिंग। आज की वीडियो में बाबू हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस 8 दिन के टाइम में हम किस तरीके से अपने अकाउंटेंसी के पूरे सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं। ये वीडियो डे बाय डे की स्ट्रेटजी पे होगी कि डे 1 पे आपको क्या करना चाहिए, डे 2 पे क्या करना चाहिए और किस तरीके से हम अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं, राइट। देखो बाबू, सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो ये है कि हमें जो भी 10-12 चैप्टर हमारे सिलेबस में है उसे पहले हम डिवाइड करेंगे डेज़ में। हम हर दिन की स्ट्रेटजी बनाएंगे कि किस दिन हमें कौन सी चैप्टर को कवर अप करना चाहिए, पहले कौन सा चैप्टर देखना चाहिए, बाद में कौन सा चैप्टर देखना चाहिए। ठीक है, देखो बाबू, जब भी तुम ये ऑर्डर बनाना, ठीक है, अच्छा चलिए ऑर्डर पे हम पहले बाद में बात कर लेंगे। कुछ ऑर्डर मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया है, पहले उसको देख लेते हैं। देखो बाबू, डे 1 पे हमें क्या करना है, डे 1 पे हमें स्टार्ट करना है गुडविल से, कंपेरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट से और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी से। गुडविल एक छोटा सा चैप्टर है, आप इजीली कवर अप कर सकते हो। कंपेरेटिव और कॉमन साइज दोनों में से एक क्वेश्चन एवरी ईयर आता ही आता है 3 मार्क्स का। छोटा सा टॉपिक है, अगर आपको सिंपल कैलकुलेशन आती है आप कर सकते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में क्या होता है कि अगर आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद है, आपने कुछ एग्जांपल्स किए हुए हैं, तो एक क्वेश्चन तो हर साल आएगा ही आएगा मेजर हेड सब हेड का, उसमें ये हेल्प करेगा। दूसरी चीज़, अगर आप आईएससी बोर्ड से हो तो फिर आपके पास एक क्वेश्चन आता है जिसमें 4 से 5 पॉइंट दिए रहते हैं जिन्हें आपको बैलेंस शीट में शो करना होता है, तो वो भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इतनी चीज़ आप एक दिन में ईजिली कवर अप कर सकते हो। तो ये आपका डे 1 पे है जो आपको कवर अप करना है, ठीक है। डे 2 पे हम मूव ऑन करेंगे बाबू सेकंड चैप्टर पे अपना, जो कि हमारा है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। वैसे सेकंड नहीं है बट हमारी स्ट्रेटजी में ये सेकंड नंबर पे आएगा, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में बाबू टॉपिक तो 2-3 है, लेकिन आपको जिन मेजर टॉपिक पे फोकस करना है वो है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, मिनिमम गारंटी और पार्टनर्स कैपिटल। इस चैप्टर से बाबू 10 मार्क का एक क्वेश्चन कन्फर्म है, आना ही आना है। और पीएल अप्रो इतना भी बड़ा टॉपिक नहीं है जिसको आप एक दिन में कवर अप ना कर पाओ, ठीक है। तो डे 2 पे आपको ये चैप्टर पे फोकस करना है। बढ़ते हैं डे 3 की तरफ। डे 3 पे बाबू हम स्टार्ट करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जो एक टॉपिक या एक अकाउंट हम कह लें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रियलाइजेशन अकाउंट। अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हो तो पार्टनर कैपिटल या पार्टनर लोन बनाना उतना टफ नहीं है। और मोर इम्पॉर्टेंटली 95% चांसेस हैं कि आपका अगर डिसोल्यूशन से जो क्वेश्चन आएगा वो रियलाइजेशन अकाउंट का ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर एग्जामिनर और कुछ पूछना चाहता है बोर्ड तो आपसे पार्टनर लोन पूछ लेगा, राइट। तो डे 3 पे हम कवर अप करेंगे अपना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को, राइट। बढ़ते हैं डे 4 और डे 5 की तरफ। देखो, यहाँ तक जो चैप्टर मैंने क्लासीफाई किए वो मेरे हिसाब से सही है। इसके बाद का जो ऑर्डर है वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है।
चलिए, तो डे 4 पे आपको कवर अप करना चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए आप एक दिन रख सकते हो और वो पूरा दिन आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को अगर दोगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कवर अप हो जाएगा। अब आप में से कुछ को लग रहा हो कि सर ये तो बड़ा लेंदी चैप्टर है, किस तरीके से कवर अप होगा। अगेन आई विल से द सेम थिंग बाबू, 8 दिन है, तुम डिसाइड कर लो रोना है कि पढ़ना है। एक दिन में तुम ईजिली 10 to 12 आवर की प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हो। नहीं हो रहा है 6 से 8 घंटे भी निकालोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे कि किस तरीके से इन चैप्टर्स को हमें अप्रोच करना है। अभी सिर्फ डे पे फोकस करो। ठीक है, डे 4 हमारा हो गया बाबू कैश फ्लो स्टेटमेंट का। डे 5 पे हम फोकस करेंगे बाबू रेशियो एनालिसिस पे, कि रेशियो एनालिसिस में जितने भी फॉर्मूले अगर आप याद कर लेते हो तो एक क्वेश्चन कन्फर्म है आएगा ही 6 मार्क्स का, जिसमें 4 रेशियोज होंगे और उसमें से कोई 3 आपको करना रहेगा। राइट, ये 6 मार्क्स का आता है। इसके अलावा 2 मार्क्स का और क्वेश्चन होगा जो एमसीक्यू बेस्ड होगा, तो टोटल 8 मार्क्स आपको हेल्प करेगा ये एक दिन डे 5। ठीक है, इसके बाद बाबू अगर हम आगे पढ़ें तो डे 6 पे हमें कवर अप करना है बाबू एडमिशन और रिटायरमेंट डेथ को। ठीक है, अगर अब आपको लग रहा है कि सर टाइम कम है कैसे हो पाएगा, तुमको लग रहा है अगर नहीं हो पाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा मत करो, रीवैल्यूएशन अकाउंट टच कर लो और डेथ से डिसीज्ड पार्टनर का शेयर एंड प्रॉफिट कैसे निकलता है वो कर लो। ठीक है, इतनी चीज़ें कर सकते हो। डे 7 बाबू हम रखेंगे इशू ऑफ शेयर के लिए, और डे 8 हमारा होगा बाबू इशू ऑफ डिवेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के लिए। अगर तुम्हें लग रहा है कि देखो इशू ऑफ शेयर हो गया अच्छी बात है, इशू ऑफ डिवेंचर उसी से सिमिलर होता है, टाइम नहीं बच रहा है कोई इशू नहीं है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कर लेना, उससे क्वेश्चन कन्फर्म में आना है। और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर छोटा टॉपिक है, अगर बेसिक रूल्स तुम्हें पता है डीआरआर डीआरआई के तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आप कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें बाबू। अब देखो इसमें एक चीज़ और होगी, अगर तुमको लग रहा है कि हाँ डे 7 पे हमें इशू ऑफ शेयर में ज़्यादा टाइम लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1.5 दिन ले लो। ठीक है, लेकिन कर लो। ठीक है, तो ये इसको अगर हम फॉलो करें तो इस 8 दिन में हम सारे चैप्टर्स को कवर अप कर सकते हैं। अब आते हैं इस सवाल पे कि सर इतने बड़े बड़े चैप्टर किस तरीके से एक एक दिन में कवर अप होंगे। देखो अब कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो सच में एक दिन में कवर अप किए जा सकते हैं, जैसे कि डे 1 की स्ट्रेटजी जो हमारी है गुडविल वाली वो हो सकती है। डे 2 फंडामेंटल में जिसमें पीएल अप्रूव वगैरह करना है वो भी एक दिन का हो जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में रियलाइजेशन अकाउंट वो भी आप एक दिन में कवर अप कर सकते हो। आपको प्रॉब्लम जिसमें आ सकती है वो है कैश फ्लो, रेशियो एनालिसिस, इशू ऑफ शेयर और एडमिशन वाला डे। राइट, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो करना क्या है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। आपने नोट्स बनाए होंगे अपने, आपको करना क्या है, अपने नोट्स से पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेना है। नोट्स नहीं बनाए कोई इशू नहीं है, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स ने वीडियो डाली हुई है, किसी भी टीचर की जिसको आपको अच्छी लगती है ये वीडियो उठाओ। मैक्स टू मैक्स किसी भी चैप्टर का अगर 1 शॉट वीडियो बना होगा तो बहुत ज़्यादा जाएगा, 3 घंटे का जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपने 2-3 घंटे निकाल के मॉर्निंग में मान लीजिए आपने चैप्टर रिवाइज कर लिया, फिर आपने एक शॉर्ट ब्रेक ले लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, आप वापस से बैठ जाओ, आपका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी 2-3 घंटे में हो चुका है। एक सेटिंग लगा लो 2 घंटे की, फुल फ्लेज क्वेश्चन देख लो, फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लो आधे 1 घंटे का, फिर एक सेटिंग लगा लो 2-3 घंटे की, ब्रेक लेके इस तरीके से आप चाहोगे तो आप कवर अप कर सकते हो। मतलब मॉर्निंग में हमको क्या करना है, मॉर्निंग में हमको उस पर्टिकुलर चैप्टर की 1 शॉट वीडियो देख लेनी है, जिससे मेरा वो चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। फिर दिन में जितना भी मेरा टाइम बच रहा है मैं ब्रेक ले लेके फुल फ्लेज क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा इन रिलेटेड टॉपिक्स के। ठीक है, जैसे कैश फ्लो करना है फुल फ्लेज करना है, रेशियो एनालिसिस करना है उसमें भी वही चीज़ करनी है। अब अगला सवाल कि सर बचे हुए उस दिन के पोर्शन में मॉर्निंग के बाद अगर मेरा कॉन्सेप्ट हो भी जा रहा है तो मुझे कौन से क्वेश्चन टच करने चाहिए। बाबू टाइम कम है, इट्स बेटर कि आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पे फोकस करो। जैसे कैश फ्लो लगा रहे हैं तो फुल फ्लेज लगा लेंगे पास्ट ईयर का, एडमिशन रिवाइज कर रहे हैं फुल फ्लेज लगा लेंगे पास्ट ईयर का। थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो, अगर मैंने मॉर्निंग में एडमिशन ऑफ पार्टनर का 2-3 घंटा देके पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया, राइट, पूरा दिन बचा हुआ है मेरे पास, उसके बाद 10-10 बजे से भी अगर आप पढ़ने बैठते हो पूरे दिन में बाबू, अगर आप फुल फ्लेज 10 से 15 क्वेश्चन भी लगा लो ना, एडमिशन आपका पूरा एकदम आराम से हो जाएगा। और क्या तुम 10 क्वेश्चन भी नहीं लगा सकते हो यार, इतना तो कर ही सकते हो, राइट। तो इस तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका ईजिली ये पर डे वाला जो चैप्टर का सिनेरियो ये कंप्लीट हो सकता है। आपको बस छोटी सी चीज़ करनी है, एक मॉर्निंग में आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेना 2-3 घंटों में 1 शॉट वीडियो से, या फिर आपके नोट्स बने तो नोट से, जैसे मान लो मेरे पास रियलाइजेशन अकाउंट का परफेक्ट नोट है तो उससे करो, नो नीड टू सी द वीडियो। ठीक है, नहीं है हाँ वीडियो से गो थ्रू कर लो। ठीक है, तो 1 से 2 घंटे में आपका मैक्स टू मैक्स 3 घंटे में कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। दिन का बचा हुआ जितना भी टाइम है 10 से 15 क्वेश्चन का टारगेट रखो फुल फ्लेज का, आराम से पास क्लियर कर लोगे 10-15 क्वेश्चन एक दिन में, कोई बड़ी बात नहीं, ये वाला टारगेट रखो। ठीक है, आज की रात सोने से पहले एक काम ज़रूर करना, ये जो 8 दिन की स्ट्रेटजी मैंने बनाई है ज़रूरी नहीं है कि तुम सेम फॉलो करो।
ठीक है। तुम अपने हिसाब से डिसाइड करो कि किस दिन तुमको कौन सा चैप्टर करना है, पर वो आज ही कर लो, ठीक है। हाँ, एक टिप दूंगा कि ये क्लासिफिकेशन करने के लिए आपको जो चीज़ करनी चाहिए वो ये है कि आप पहले उन चैप्टर्स को रखना जिसको आपको लग रहा है कि आपके लिए ईजी है, ठीक है, जिस पे आपकी कमांड है। इससे दो बेनिफिट होगा। पहला कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं पहले ही टफ चैप्टर उठा लूँगा तो क्या पता मैं गिव अप कर दूँ एंड मोमेंट पे, और जो 4-5 दिन मेरे पास बचे हैं मैं उसको भी वेस्ट कर दूँ, राइट। तो खुद से क्लासिफिकेशन करो। अगर ये क्लासिफिकेशन पसंद नहीं आ रही, पर डे की स्ट्रेटजी बनाओ, ठीक है। मुझे जो सही लग रहा था मैंने आपको गाइड कर दिया। नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वो इससे आइडिया लो और उस आइडिया के बेसिस पे अपना प्लान बनाओ कि पर डे मुझे कौन कौन से चैप्टर कवर करने। हाँ, रिवीजन या उसका प्रैक्टिस के लिए जो भी तुमको करना है उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप मॉर्निंग में कॉन्सेप्ट फिनिश करो 2-3 घंटे में अपने नोट्स या वन शॉट वीडियो से, और उसके बाद अपना क्वेश्चन लगाओ, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। आई नो यू ऑल विल रॉक।